नई दिल्ली, जहां से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और खास करके नई दिल्ली से अब बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर सीसीएस की बैठक के बाद एक बड़ा फैसला लिया गया है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड दोबारा तश्कील दिया गया और आपको बता दें कि साबिक राचीफ को बोर्ड का सरबराह भी मुंतखब किया गया है, नामजद किया गया है। आपको बताएं कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अहम मीटिंगों की सदारत की है। ये मीटिंग्स उस दहशतगर्द हमले के एक हफ्ते बाद हुई जिसमें जम्मू कश्मीर के पहलगाम इलाके में 26 अफराद, जिनमें ज्यादातर सयाह थे, हिलाक हो गए थे। आज सबसे पहले वजीर आजम ने काबीना की सिक्योरिटी कमेटी सीसीएस का इजलास बुलाया, जिसके बाद सियासी उमूर की काबीना कमेटी का भी इजलास मुनाकिद हुआ। सीसीएस की मीटिंग के बाद एक बड़ा फैसला सामने आया है। हुकूमत ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड को दोबारा तश्कील देने का ऐलान किया है। इस नए बोर्ड की कयादत साबिक चीफ आलोक जोशी को सौंपी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त नई दिल्ली से, जहां पे ये पेशरफ देखने को मिल रही है, जहां पर आज पे दर पे 4 मीटिंगें होनी थी और 4 मीटिंगों की सदारत वज़ीर आज़म मोदी कर रहे थे। और अब जो एक बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड दोबारा तश्कील दिया गया है और इस बोर्ड के जो सरबराह है वो साबिक चीफ को मुंतखब किया गया है, नामजद किया गया है। और आज ये बैठक या ये जो इजलास था, ये वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में किए गए। और इसी दरमियान अब ये बड़ी खबर देखने को मिल रही है, एक बड़ी पेशरफ देखने को मिल रही है, जहां पर अब ये जो नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड है, इसको जो है नए से तश्कील दिया गया है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड दोबारा तश्कील दिया गया और साबिक चीफ को बोर्ड का सरबराह मुंतखब किया गया है। इसी पर हमारे साथ दिल्ली से बराह रास्त ताबिश कमाल जुड़े, ताबिश से जानकार लेंगे। ताबिश, बताइएगा, जिस तरीके से आज पे दर पे 4 मीटिंगें होनी थी, 4 इजलास होने थे, तो पे दर पे जो 4 इजलास हैं, इनके हवाले से क्या कुछ अपडेट है? सबसे पहले आप ये बताइएगा कि आज जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी का जो बोर्ड है उसे नए सिरे से तश्कील दिया गया है, तो क्या कुछ पेशरफ्त हुई है? देखिए इदरीस, सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि जिस तरह से सरकार अब पूरी तरह से इस मूड में आ चुकी है कि ये जो लड़ाई है वो आर पार की होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एक के बाद एक बैठकें कर रहे हैं। सुबह भी बैठक हुई थी और केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई थी। ऐसे में अब सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है कि जिस तरह से मीटिंगें हो रही हैं और सिक्योरिटी जो एजेंसियां हैं उनमें तब्दीलियां की जा रही हैं, नई सिक्योरिटी एजेंसियों को लगातार बनाने का उनको काम किया जा रहा है। जो पुराने अधिकारी हैं उनको नई नई जिम्मेदारी दी जा रही है। उसकी वजह यह है कि जो पुराने अधिकारी हैं उनको तजुर्बा ज्यादा होता है, तो उनके तजुर्बे पर काम करने की कोशिश अब लगातार की जा रही है। देखिए, पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह का पहलगाम में ये आतंकी हमला हुआ, उससे तमाम देश के अंदर नाराजगी और गुस्सा है। और आज जब सुबह मीटिंग हुई तो हमारे पास जराये के हवाले से खबर आई कि उस गुस्से को लेकर के भी कहीं ना कहीं बातचीत हुई है और इसीलिए अब सरकार पूरी तरह से दबाव में है कि कदम उठाने की जरूरत है, ठोस कदम उठाने की जरूरत है। 4 मीटिंगें होनी है, जिसमें से 2 मीटिंगें हो चुकी हैं, 2 मीटिंगें लगातार जारी हैं। उम्मीद ये जताई जा रही है कि जिस तरह की मीटिंग्स हो रही हैं, हालांकि डिफेंस को लेकर के मीडिया से बहुत दूरी बनाई गई है कि डिफेंस की कोई भी चीज को इस वक्त पब्लिकली ना अनाउंस किया जाए, ना ही मीडिया को बताया जाए। लेकिन लगातार जो जराये के हवाले से खबरें आ रही हैं उसमें यह है कि डिफेंस सिस्टम को और मजबूत करने के लिए और पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए सरकार अपनी तैयारियां कर रही है और इन तैयारियों के जरिए ही सरकार बड़े फैसले लेने की कोशिश कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जब मीटिंगों का दौर चल रहा है तो देरी किस बात की है? चूंकि सरकार अपनी तरफ से जिन मीटिंगों का लगातार एक के बाद एक कर रही है, उन मीटिंगों के जरिए बड़ा मैसेज दिया जाएगा। सरकार ने पूरी तरह साफ कर दिया है कि पाकिस्तान से आए जो आतंकवादी संगठन के लोग थे उनको बर्दाश्त या नहीं किया जाएगा। खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के लीडरान की अगर बात की जाए तो बीजेपी के जितने भी लीडर्स हैं वो लगातार इस बात को कह रहे हैं, इदरीस, के हम तैयार हैं, पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा।
बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी आज दुष्यंत कुमार गौतम, हालांकि मीडिया से बीजेपी के लोग दूरी बना रहे हैं, लेकिन जनरल सेक्रेटरी ने खुद ये कहा कि थोड़ा इंतजार कीजिए। बालाकोट पर जब स्ट्राइक हुई थी तो 11 दिन का समय दिया गया था, 11 दिन का समय लगा था। इस वक्त बीजेपी लीडर के.एस. दुग्गल साहब हमारे साथ हैं। दुग्गल साहब से बात करें। दुग्गल साहब, मीटिंगों का दौर चल रहा है, क्या कहेंगे? क्या देश को वो मिलेगा जो देश चाहता है? पाकिस्तान पर स्ट्राइक होगी, तैयारी क्या है आप लोगों की? आप लोग तो कह रहे हैं हम सिक्योरिटी रीजन से डिस्क्लोज नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, लेकिन कम से कम देश को मुतमईन कीजिए कि देश इंतजार करे कि हाँ कुछ होने वाला है। हालांकि बालाकोट 11 दिन के बाद किया था आप लोगों ने, अब क्या करने वाले हैं? देखो, अभी मेरे ख्याल से 11 दिन पूरे नहीं हुए। सिक्योरिटी का मसला है ये, इसको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, पर अवश्य ही स्ट्राइक होगा और जोरदार स्ट्राइक होगा। जो उसने हमारे 28 आदमी 27 आदमियों का जो उन्होंने घिनौनी हरकत की है और कत्ल किया है, इसका एक मकूल जवाब, मुकम्मल जवाब दिया जाएगा। और जो इनको इतना याद रहेगा कि ये सब कुछ अगला पिछला सब भूल जाएंगे, 71 भी भूल जाएंगे, 64 भी भूल जाएंगे, उससे डबल ट्रबल अटैक बड़ा होगा। तो हम सुबह से देख रहे हैं मीटिंगों का दौर चल रहा है, बीजेपी कुछ क्यों नहीं बोल रही है? मीटिंगों पर आप लोग खामोश क्यों हैं? क्या वजह है कि आप लोगों ने खामोशी इख्तियार कर रखी है? ऐसी क्या प्लानिंग आप लोग तैयार कर रहे हैं? देखो, को मीटिंगों का दौर अगर आपने युद्ध करना है तो युद्ध के लिए मीटिंग तो पहले तय करनी पड़ेगी। लोकतांत्रिक देश है, इसमें भिन्न भिन्न तरह की पार्टियां हैं, सारी पार्टियों को पहले बताना पड़ेगा। जो मोदी साहब एक रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, युद्ध ऐसे घर बैठ के युद्ध तो नहीं करना जाता ना। और जिनसे युद्ध करना है वो, मैं एक गलत भाषा यूज करूंगा, पागल लोग और एक नंगे लोग हैं। उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास खोने को कुछ नहीं है, उनके पास अपने आवाम के लिए, अपने लोगों के लिए ब्रेड रोटी नहीं है, और वो युद्ध करने की बातें कर रहे हैं। ये देश, मोदी साहब एक सिस्टम बना, लेकिन आप बताएंगे नहीं कि आप लोग क्या करने जा रहे हैं? नहीं बताएंगे नहीं तो मोदी साहब बताएंगे। मोदी साहब ने जो तीनों सेनाएं हैं उनको फ्री हैंड दे दिया है, और फ्री हैंड दे दिया है। अब योजना इंडिकेशन दे रहे हैं कि फ्री हैंड देने का मतलब है कुछ बड़ा करेंगे। हाँ, बिल्कुल बड़ा करेंगे, और बड़ा होगा, और जनता के विश्वास को पक्का किया जाएगा। फिर से आना चाहूंगा ताबिश, बताइएगा, जहां पर आप बात भी कर रहे थे इनके साथ और पैदा पे जो मीटिंगें हो रही हैं, लेकिन साफ तौर पर आपने इनसे भी ये खंगालने की कोशिश की कि मीटिंगें तो हो रही हैं लेकिन क्या कुछ हो रहा है। लेकिन इसी बीच में आप जो वहां पे एक बात सामने निकल करके आ रही है कि युद्ध होगा, जंग होगा, और वो किसी इस तरीके से नहीं होगा। और खास करके ये भी बताएगा कि पाकिस्तान एक भूखा नंगा देश है, उसके साथ जंग किया जाए या नहीं, इस सिलसिले में बातें हो रही। तो क्या लगता है आपको, किस तरीके से अब जो 2 मीटिंगें अभी होने वाली, उसमें किस चीज पर पेशरफ्त हो सकती है? देखिए इधर सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है। खास तौर से बीजेपी के लीडरान से अगर बात करूं तो इंटरनल बात कह करके टालने की कोशिश की जा रही है। ये बात तय है कि सरकार कुछ बड़ा करने जा रही है, और इसीलिए सरकार अपनी तरफ से तैयारियां कर रही है। जो मुकम्मल तैयारियां ये की जा रही हैं, ये कुछ बड़ा करने की जा रही है। दिल्ली के अंदर जो स्कूल है उनके अंदर एयरफोर्स ऑफिसर्स की स्पेशल ट्रेनिंग की जा रही है। उसके अलावा सिक्योरिटी जो एडवाइजरी है उसमें बदलाव किए गए हैं। जो तीनों सेनाएं हैं उनको फुल पावर दी गई है। जो अपोजिशन है उसको भरोसे में लिया जा रहा है। सीमाओं पर सुरक्षा और तैनाती बढ़ा दी गई है। ये सब इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। लेकिन क्या बहुत बहुत शुक्रिया ताबिश कमाल जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आप देख रहे थे नई दिल्ली से हमारे साथ ताबिश कमाल जुड़े थे, जिन्होंने हमारे तक जानकारी पहुंचाई है। और अब भारत और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती कशीदगी के हवाले से नई दिल्ली के अंदर पे दर पे आज 4 मीटिंगों में से 2 मीटिंगें हुई। उसके सिलसिले में हमारे साथ ताबिश कमाल जानकारी पहुंचा रही थी, और अब जो 2 मीटिंगें होने जा रही हैं उनमें क्या कुछ होगा वो भी आप तक पहुंचाएंगे।